भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुसलमानों के प्रति जो जहर है वो साफ नजर आता है। अमूमन इस तरह की बयानबाजी होती है जिसके बाद स्पष्ट हो जाता है मुसलमान देश के लिए कुछ भी कर डाले, लेकिन जो ये जहर है भाजपा के समर्थकों और भाजपा के नेताओं के अंदर, जो उनके डीएनए में जा चुका है कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर राजनीति करनी है, मुसलमानों से नफरत करनी है, फिर चाहे उस नफरत के चलते देश की आर्मी की बेइज्जती हो या फिर आर्मी ऑफिसर की या फिर देश के प्रधानमंत्री जो नारी शक्ति कहते हैं उस नारी शक्ति की। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह एक सम्मेलन में उन्होंने देश की जो आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दो अहम महिला अफसर जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक कर्नल सोफिया कुरैशी, वहीं दूसरी विंग कमांडेंट व्योमिका सिंह। देश के प्रधानमंत्री ने और जो डिफेंस थी उसने ये दर्शाया कि देश की नारी जो है वो सशक्त है। ऑपरेशन सिंदूर है, सिंदूर उजड़ा है तो महिलाओं को आगे रखते हैं। दोनों ही धर्म की महिलाओं को देखा गया। वैसे तो जो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं उसमें धर्म नहीं होता है, लेकिन एक एकजुटता को दिखाने का सिंबल दिखाया गया। लेकिन वहीं कुछ नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देश की सरहद पर देश के दुश्मनों को जिसने मार गिराया, जिसके नेतृत्व में मारा गया, प्रहार करे गए, आक्रमण किया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसे ही आतंकवादियों की बहन बना दिया। ये जो आपने वीडियो सुना उसके बाद किस तरह राजनीति गर्म हुई और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को बैकफुट पे जाना पड़ा, अपनी बहन से भी ज्यादा बहन बनाना पड़ा कर्नल सोफिया कुरैशी को। ये तमाम चीजें आपने देखा होगा। किस तरह से पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने घेरा, किस तरह से नेहा ठाकुर जो हैं, जो कविता के माध्यम से हमेशा सवाल पूछती हैं और उन पे एफआईआर वगैरह भी हो जाती है, किस तरह से जो विपक्ष नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने अपना बयान दिया। वो तमाम चीजें आपको सुनाएंगे, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं किस तरह से एसिडिटी पैदा हो जाती है भाजपा के नेताओं के अंदर और किस तरह से जो समर्थक समर्थन में उतरते हैं भारतीय जनता पार्टी के, किस तरह से उनके जलन हो जाती है, ये अपने आप में दर्शाता है किस तरह देश की बेटी ने सरहद पे दुश्मनों को धूल चटाई। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है विजय शाह, वो उसी महिला को, मुस्लिम बेटी को, परिवार में जिसने जन्म लिया और देश की सेवा में सेना में है, उसको आतंकवादियों की बहन बता रहा है। एक बार फिर सुनिए। उसके बाद सतपाल मलिक ने क्या कहा, नेहा राठौर ने क्या कहा, संजय सिंह ने क्या कहा, आपको बताते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह को आपने सुना। उसके बाद जो सतपाल मलिक पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए। ट्वीट के माध्यम से पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली भारत की बेटी सोफिया कुरैशी को भाजपा के मंत्री विजय शाह आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। क्या यही है आपकी देशभक्ति का चेहरा? ये सतपाल मलिक पूछ रहे हैं।
कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने विदेश में सैन्य दल का नेतृत्व किया। वह हर भारतीय की प्रेरणा है। उनका रिश्ता आतंकवादियों से जोड़ना निंदनीय है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से सतपाल मलिक अक्सर बोलते हैं कुछ कुछ मुद्दों के ऊपर जो उन्हें गलत लगता है, मुखर होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वहीं अगर बात की जाए नेहा राठौर की, तो उन्होंने भी क्या कहा है, एक बार देखिए। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस दो कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब आप लोग खुद बताइए कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। जिस तरह से आपने नेहा को सुना, वहीं अगर विपक्ष की बात करें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो हैं, उन्होंने भी तमाम चीज़ कही हैं, भड़के हैं और भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर निशाना साधा है। संजय सिंह का कहना है, मंत्री विजय ने भारतीय सेना का अपमान किया है, शहीद की पत्नी का अपमान किया है। मोदी जी, अगर जरा सी भी शर्म हो तो इस मंत्री को गिरफ्तार करवाइए और मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाइए। एक बार सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। यही भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता है। बीजेपी देश को जोड़ नहीं सकती, सिर्फ तोड़ सकती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने बयान दिया है और सूफिया कुरैशी जो सेना की बहादुर बेटी है, देश की बहादुर बेटी है, उनकी तुलना पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन से की है, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। ये भारतीय सेना का अपमान है, ये देश की सेना की एक बहादुर बेटी का अपमान है। और ये वो लोग हैं जो शहीद नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का अपमान करते हैं, विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बेटी का अपमान करते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री मध्य प्रदेश का सेना की बेटी का अपमान कर रहा है, देश की बेटी का अपमान कर रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर जरा सी भी शर्म आपके अंदर है तो भारतीय सेना का अपमान करने वाले अपने उस मंत्री को गिरफ्तार कराइए, उसको अपने पद से बर्खास्त कीजिए और देश को संदेश दीजिए कि हम अपनी बेटियों का, अपनी सेना का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वरना आपकी मानसिकता यही है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यही है, ये पूरा देश जान गया है। सर, अब इस तरह के विवादित बयान के बाद वो कह रहे हैं कि 10 बार माफी मांगना होगा तो मांगूंगा, मेरा परिवार भी सैन्य है। देखिए, ऐसा है कि ये इनकी मानसिकता है जो इन्होंने बोला है, इसलिए उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की इस पूरे मामले में सहमति मानी जाएगी। अब जब बीजेपी की सोशल मीडिया पे तमाम थू-थू होने लगी इस मंत्री के बयान के बाद, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनके घर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना शुरू हो गया। जो भाजपा की थू-थू हो रही थी और पॉलिटिकल डैमेज हो रहा था, उसको कवर अप करने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पे आ गए। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के आदेश के बाद पूर्व विधायक मानवेंद्र समेत कई लोग जो हैं सोफिया जो कर्नल साहिबा हैं उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा, सोफिया कुरैशी हमारे देश की बेटी है, हमें उस पर गर्व है। तो देखिए किस तरह से कवर अप किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आतंकवादियों की बहन बताता है, मुसलमान होने का खिताब देता है, और वहीं जब इस मामले में भाजपा की थू-थू होने लगती है तो किस तरह से पॉलिटिकल डैमेज ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी इसको कवर अप करती है। तो पहली बार नहीं है, भाजपा के तमाम नेताओं ने हिंदू मुसलमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। दंगे भड़काने हो, गाय के नाम पर राजनीति हो, धर्म के नाम पर राजनीति हो, कई बार वो मोदी के कहे पर भी काम नहीं करते हैं। मोदी एक तरफ एक अलग तस्वीर और अलग चेहरा दिखा रहे हैं जिसमें 2 महिलाएं हैं, हिंदू मुस्लिम अफसरान, जो मिशन सिंदूर के तहत देश के दुश्मन को करारा जवाब दे रही हैं। वहीं इस तरह के भाजपा के नेता जो आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो देश की बात हो या फिर सेना की। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। आप हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।